गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर तरुण जी के क्लास में। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे और आपने बिल्कुल सही वीडियो को ओपन किया हुआ है। यदि आप एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल या किसी भी अन्य राज्य की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके गागर में सागर जरूर भरेगा। वीडियो को पूरा देखें, बातें अपन बीच में करेंगे। और यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर करें क्योंकि ये वीडियो ना बहुत मस्त है और हमारा पेज आपको पक्का सक्सेसफुल ज़रूर दिलाएगा। तो अभी बातें बीच में करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना पोर्शन। क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिए थे, महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अगंतुर निकाय क्या है? अगंतुर निकाय में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। मगध जनपद की राजधानी क्या थी? राजगढ़। क्या थी भैया? राजगढ़। तो मगध जनपद की राजधानी क्या थी? राजगढ़ है, आपको याद रखना है। गंधार जनपद की राजधानी क्या थी? यहाँ पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। गंधार जनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। जब भी आपसे पूछे गंधार जनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। देखो ऋषभदेव क्या है, इनसे पहले आपको जैन धर्म में लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग लगा देते महावीर ने जैन धर्म की स्थापना करी थी। बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन सही है, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। साथ में ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। अब देखिए मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन ये है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जी। कौन थे भैया? महावीर जी। तो आप जब त्रिपिटक पढ़ोगे, ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ोगे और जैन धर्म दोनों में अलग अलग है। एक में त्रिबंध है, त्रिपिटक है, दोनों अलग अलग हैं। हम बीच में आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। कुंडग्राम, जो वर्तमान में जो वैशाली है, वहाँ पर ही 540 में महावीर जी का जन्म हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या याद करना? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था भैया? वर्धमान। महावीर के प्रथम जो अनुयायी कौन थे? जामिल। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। महावीर के प्रथम अनुयायी का नाम क्या है? जामिल। क्या है भैया? जामिल। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। तो जो भी महावीर के अनुयायी हैं हम उनको क्या बोलते हैं? निग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। 300 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। जब भी आपसे पूछे ना प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखिए दोस्तों, ये वन लाइन फैक्टर है। वन लाइन फैक्टर का बहुत अच्छी बात होती है कि आप बस वीडियो देख लेते हैं ना और आपको क्वेश्चन से याद हो जाते हैं। तो वन लाइन फैक्टर बड़ा काम करता है। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, पर वन लाइन फैक्टर जल्दी हम ज़्यादा कवर कर लेते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है? तो जैन धर्म में क्या होते हैं? त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जो महावीर जी बोल के थे, दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी ऐसा नहीं फालतू हो ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए और सम्यक आचरण भी होना चाहिए। आपका जो आचरण है वो सम्यक होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? यहाँ बौद्ध की बात करी, ना कि हमने जैन की। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 में राजगृह में। कहाँ पर हुई थी भैया? राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? देखो यहाँ पर पूछा गया अध्यक्ष, तो प्रथम बौद्ध संगति अभी हमने 483 में क्या पढ़ा? राजगृह पढ़ा। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय राजा कौन हुआ करते थे? तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो राजा कौन हुआ करते थे? ये तो अध्यक्ष है महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली। देखो वहाँ 483 था, यहाँ पर 383 है। अभी अपने 483 पढ़ा, बस एक कम कर दिए, 383 में द्वितीय बौद्ध संगति लगा देना। द्वितीय बौद्ध संगति लगा देना। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक। देखो यहाँ अध्यक्ष की बात नहीं करी, यहाँ पे हमने अध्यक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं करी हुई, इतना आपको याद रखना है। अध्यक्ष की दोस्तों, यदि आप एसएससी
जीडी या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो ये बुक बहुत ही शानदार बुक है। अब इस बुक का एक बार सैम्पल्स में आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, सैम्पल्स देखिए, बुक बहुत अच्छी है, इसको आप ले सकते हैं और लेना ही चाहिए यदि आप एसएससी कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको सैम्पल्स वीडियो दिखाता हूँ, इसकी पीडीएफ कितनी शानदार है। देखिए दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं। ये कुछ इस तरीके की बुक है, इसमें विषयवार आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए पूरे विषयवार मिलेंगे और आप इसका प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो ये बुक आपको लेना ही चाहिए क्योंकि इसमें विषयवार आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सबाकामी। किसने की थी? सबाकानी। यहाँ हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, शासनकाल तो ठीक काल अशोक था, लेकिन हम यहाँ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की बात कर रहे हैं, तो सबाकामी का नाम आप याद रखना। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, याद रखना, कनिष्क के समय में। देखो 483 हो गया पहला, दूसरा 383 हो गया। ये हम चौथी बौद्ध संगति की बात करें, प्रथम ईसवी शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडल वन में ये बौद्ध संगति हुई थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक है, इतना आपको याद रखना है। घनानंद क्या है? नंद वंश का क्या है भैया? अंतिम शासक का नाम क्या है? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना कौन ने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। देखो यहाँ पर मौर्य आ गए हैं अब, ठीक है, अब यहाँ पर मौर्य आ गया, अशोक मिलेगा, बिंबिसार मिलेगा, बिंदुसार मिलेगा, आपको चंद्रगुप्त मिलेंगे, इनके काम मिलेंगे क्या क्या इनने किए। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य देखो जैन को मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य मानता था जैन को। यहाँ पर अशोक की बात करेंगे तो वो बौद्ध मानता था, लेकिन कैसे कैसे इन्होंने धर्म चेंज किया ये भी हम डिस्कस करेंगे कि पहले कौन जैन था फिर बौद्ध बना, ठीक है, ऐसा भी हम देखते चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर। देखिए सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कार्नेलिया, उससे ही चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। और कार्नेलिया के विवाह से क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और बढ़ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। कौन बना? बिंदुसार। देखिए यहाँ बिंदु आया, जो बिंदु वर्ड से आपको क्या याद कर लेना है? मौर्य याद कर लेना है। और जब बिंबी आता, क्या लिखा था? बिंबी, तो बिंबी से आपको क्या याद करना रहता? बिंबी से आप याद करते हर्यक वंश। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है, आप तो ऐसे याद कर लो, अशोक आपको याद रहता है, चंद्रगुप्त आपको याद रहता है, तो बस अशोक क्या लगाता था? बिंदु, मतलब बिंदी जैसा लगाता था, तो उससे बिंदु याद कर लो, तो आपको बड़े लंबे समय तक याद रहेगा। मौर्य वंश में बिंदुसार है और हर्यक वंश का है बिंबिसार। अमित्रघात किसको बोलते थे? बिंदुसार को। शत्रुनाशक, अमित्रघात, इसको बोला जाता था बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक बैठा। अशोक है ना, एक समय उज्जैनी का मात्र एक क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था। अवंतिका नाम सुना होगा, उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका है, उज्जैनी है, उसका एक छोटा सा राज्यपाल था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका। आप नोटिस करना, बौद्ध धर्म है ना हमेशा पूर्व में फैला हुआ है। तो जब भी जैसे अपना मान के चलो ये भारत है, ये भारत है, ये अपना प्यारा सा क्या है? भारत है, ठीक है। अभी मैं यहाँ ऐसा ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, ये भारत के जो पूर्व में है ना, आप देखेंगे भारत के पूर्व में ही ज़्यादातर बौद्ध धर्म फैला हुआ है, जैसे कि जापान, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ पर ही। क्योंकि क्या हुआ था, बौद्ध जो धर्म था उसको अशोक ने फैलाया था, वो ज़्यादातर पूर्वोत्तर में ही फैल पाया था। इसलिए आप देखना श्रीलंका तो चलो नीचे है, लेकिन पूर्वोत्तर साइड ज़्यादा धर्म फैला हुआ है, जापान, थाईलैंड इसी साइड ज़्यादा फैला हुआ है। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पार्टी ने। किसने की थी? पार्टी ने करी थी। अशोक के शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई। कौन से शिलालेख में? 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई। तो धम्म की घोषणा करी थी 11वें में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना,
शिलालेख की संख्या 14 है और स्तंभ लेख हैं 7। सिकंदर किसका शिष्य? चलो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बताना, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो कमेंट जरूर करें। जो कलिंग युद्ध पढ़ा होगा आपने ना 261 में पढ़ा होगा, कौन से शिलालेख में उसका उल्लेख है? सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। अरस्तु तो सुना होगा, जीव जंतु विज्ञान का जनक है, वही कहीं ना कहीं सिकंदर किसका सदस्य था, मतलब शिष्य था, सॉरी, अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। आप ध्यान से सुनना, अभी आपने थोड़ी पहले कार्नेली का नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। यहाँ सिकंदर का सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना कौन ने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि एकमात्र ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन का? यही था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये ब्राह्मण कास्ट का था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन था भैया? देवभूति। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, देखना याद बड़ा करने का तरीका अच्छा है। देव के ऊपर ही तो हम क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं ना। देव के ऊपर ही हम क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हो। तो पहले आप पुष्प चढ़ाते हो, फिर आते हैं हमारे देव। तो शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और फूल चढ़ाते हो देव से, तो अंतिम शासक का कौन? देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना कौन ने करी थी? वासुदेव ने। कर्ण वंश की स्थापना कौन ने करी थी? वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने करी थी, इतना याद रखना। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। तो इसने ही करी थी। ये कौन था अंतिम शासक? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा शिवक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुख सतकर्णी गौतमी प्रथम पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पालुमावी, सतकर्णी राजा प्रमुख थे। इतना याद रखना, बस इतना आपको याद रखना है। लेकिन इतना औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र के ये सातकर्णी वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ये क्वेश्चन भी बहुत आता। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त का। और एक लास्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है भैया, है ना। तो श्रीगुप्त आ जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तो आपको समुद्रगुप्त मिलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेगा, और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे लाइन से आप पढ़ोगे ना, गुप्त वंश को लाइन से याद करना है। कई बार अभी तो ये पीएससी में मोस्टली क्वेश्चन पूछा था कि चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे, वीणा बजाती हुई प्रतिमा किसके सिक्के पे थी, भारत का नेपोलियन कौन है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे गुप्त वंश से। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप ज़रूर देखें, पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमको देख रहे हैं वो पेज फॉलो या चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।